नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारत की जनगणना और साथ में उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार। चूँकि आगे आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ का जो पेपर है उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है प्रत्येक वर्ष की तरह। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बात करें पहली जनगणना की, तो सबसे पहली जनगणना थी जो वो 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो जो थे उनके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। और अगर संगठित जनगणना की बात करें व्यवस्थित रूप से, तो वो हुई थी 1881 में। ये भी क्वेश्चन एक यूपी पीसीएस में ये पूछा गया था पिछली बार 2023 में। फिर आगे बात करें, भारत की जो है 15वीं जनगणना है कुल। 1872 से लेकर अब तक की जो है ये 2011 की जनगणना ये 15वीं है, और स्वतंत्र भारत की जो है 2011 की जनगणना ये 7वीं जनगणना है स्वतंत्रता के बाद की। 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है 2001 और 2011। अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल जो है वो 2.4% है, और जनसंख्या की बात करें तो उस 2.4% क्षेत्रफल पर 17.5% विश्व की जनसंख्या है भारत में। तो 2011 जनगणना के अनुसार बात करें, सबसे ज़्यादा जनगणना जो है विश्व में नंबर 1 पे चाइना है, इसकी 19.4% है विश्व में। और इसके बाद आती है भारत की जो है 17.5%। और अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो वर्तमान में भारत आगे आ गया है और चाइना इसके बाद हो गया है। बात करते हैं जनगणना की, तो जनगणना के संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, जो कि संघ सूची में बताया गया है। और जनगणना का दायित्व जो है वो केंद्र सरकार पर है, राज्य सरकार के भी नहीं। और जो कि आर्टिकल 246 में दिया गया है। आर्टिकल 246 में जनगणना, ये बात करें कि जनगणना जो होती है वो कौन से अधिनियम के तहत होती है, तो जनगणना अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। और जनगणना विभाग जो है ये अलग से बनाया गया था, 1961 में जो है जनगणना विभाग बना दिया गया था। आगे बात करें 2011 जनगणना में जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे जो कि आयोजित करते हैं जनगणना, वो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। और 2001 में जयंत कुमार बंटिया थे। आगे बात करें जनगणना का शीर्षक या नारा, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का जो नारा है या शीर्षक, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या। तो भारत की कुल जनसंख्या जो है 1,21,08,54,977 है। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, 12, 10, 854 और 977 ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये कुल जनसंख्या है इसमें से अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है वो 16.6% है, और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है वो 8.6% है। इस जनसंख्या में पुरुषों की बात करें भागीदारी कितनी है, 51.47% पुरुष हैं और 48.53% जो है महिलाएं हैं। तो 51.47% पुरुष, 48.53% महिलाएं हैं। बात करें 2011 में जो जनसंख्या है टोटल, 2001 से 2011 के मध्य वृद्धि जनसंख्या जो है 18.18 करोड़ है, 18.18 करोड़, जिसमें ग्रामीण प्रतिशतता जो है 68.9% है और शहरी 31.1% है। कहने का तात्पर्य ये है कि टोटल जो जनसंख्या है उसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 68.9 है, और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या जो है 31.1% है। अब अगर बात करें दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में होने वाली वृद्धि, तो दशकीय वृद्धि 2001 और 2011 के मध्य जो है भारत की 17.7% रही है, 17.7%। और आगे बात करें वार्षिक वृद्धि, तो वार्षिक वृद्धि 1.64 रही है, 1.64। लिंगानुपात जो है भारत का 943 है, वयस्क लिंगानुपात 943 है, और जो शिशु लिंगानुपात है वो 919 है। ये शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं। अब बात करते हैं साक्षरता की, तो भारत की साक्षरता रेट जो है वो 73% है, जिसमें मेल साक्षरता की बात करें तो ये ज़्यादा है जो है 80.9%, और फीमेल साक्षरता जो है 64.6% है। अब अगर इस 73% में
ग्रामीण और शहरी की बात करें तो शहरी जो है वो 84.1% साक्षरता है और ग्रामीण क्षेत्रीय साक्षरता जो है 67.8 या 7% है। फिर आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 382 लोग निवास करते हैं, रहते हैं, एवरेज है ये। फिर कुल जनसंख्या में 0 से 6 मतलब शिशु आय समूह की जो भागीदारी है वो 13.6% है, 13.6%। अब बात करते हैं महान विभाजक वर्ष, ये 1921 है। महान विभाजक वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनगणना के काल में जो सबसे महान विभाजक वर्ष था वो कौन सा था, तो ये 1921 होगा। बात करें 1900, चूँकि इसका कारण ये था, महान विभाजक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1911 और 1921 के मध्य जो है जनसंख्या में वृद्धि की बजाय 0.31% की कमी आ गई थी, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहते हैं। अब बात करें कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है टोटल जनगणना में किसमें सबसे ज़्यादा रही, किस दशक में, तो 1961 और 1971 के मध्य जो है जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि रही है, 24.80%। और 2001 की बात करें तो ये नंबर सेकंड पे आ जाता है, जो 21.54% रही है। कितनी? 21.4%, 54%। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 32,87,263। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 32,87,263 ऐसे भी। अब क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे छोटा एरिया गोवा का है राज्यों में। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सबसे कम एरिया लक्षद्वीप का है। बात करते हैं कुल दशकीय वृद्धि की। भारत की कुल दशकीय वृद्धि जो है 17.7% है। अगर राज्यों में देखें कि दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा किसकी रही है 2011 जनगणना के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा मेघालय की रही है, सबसे ज़्यादा मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर बिहार। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और फिर बिहार की रही है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है जो वो हुई है नागालैंड में 0.6%, फिर केरल और गोवा। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, सबसे कम नागालैंड, केरल और गोवा। अब अगर बात करें दशकीय वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा और कम किसकी रही है, तो सबसे ज़्यादा रही है दादरा नगर हवेली, उसके बाद दमन दीव, फिर उसके बाद पुदुचेरी। और अगर सबसे कम की बात करें तो लक्षद्वीप हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है और इसके बाद हो जाता है चंडीगढ़। अब जनसंख्या के आधार पर बात करें कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा राज्य सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो जो है सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास में है उत्तर प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है और फिर बिहार। अगर ये बात करें कि सबसे कम जो है जनसंख्या वो कहाँ पे है, निवास करती है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटे राज्य, तो सबसे पहले सिक्किम आता है, फिर मिजोरम आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है। अब बात करें जनसंख्या के आधार पर जो है केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की है, फिर पुदुचेरी, फिर चंडीगढ़। और अगर सबसे कम की बात करें तो लक्षद्वीप, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, जनघनत्व। तो टोटल ओवरऑल जो है वो 382 किलोमीटर पर स्क्वायर है पर व्यक्ति के हिसाब से। इनमें सबसे बड़े राज्य जो हैं मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार हो जाएगा, फिर बंगाल, फिर केरल। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है 1106 और बंगाल का जो है 1028 होगा, मतलब पश्चिम बंगाल है यहाँ पे। और अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, फिर पुदुचेरी, इनका सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है वो है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनसंख्या घनत्व है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है दिल्ली का, फिर चंडीगढ़ और फिर पुदुचेरी का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 11,320 है दिल्ली का और 9,258 जो है ये है चंडीगढ़ का, फिर 2,547 जो है पुदुचेरी का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है
फिर दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप का है। तो सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली का हो जाएगा और सबसे कम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा। अब बात करते हैं ज़िले की कि कौन सा ऐसा ज़िला है जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है उसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और उसके बाद चेन्नई आता है। और अगर सबसे छोटे की बात करें तो दिबांग घाटी और संबा। तो दिबांग घाटी जो है सबसे कम है यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है एक ही व्यक्ति रहता है और संबा में 2। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली जहाँ पे 37,346 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। अब बात करते हैं साक्षरता की, लिटरेसी रेट। तो इसमें जो है ये बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो 1951 में जो है 18.33% जो कि काफ़ी कम थी साक्षरता। अभी ये बढ़ कर के 2001 में जो है 64.8% हो गई और वर्तमान में 2011 के अनुसार जो है 73% है। तो सोचिए स्वतंत्रता के बाद कितनी कम थी और कितनी अब हो गई है, काफ़ी मात्रा में बढ़ी है साक्षरता, लेकिन अभी भी काफ़ी कम है। फिर बात करते हैं मेल साक्षरता जो है वो 80.9% है और फीमेल साक्षरता 64.6% है, जो कि 2001 से 2011 में 8.6% बढ़ गई है। अब बात करते हैं साक्षरता का आधार। तो 1971 के पहले जो था वो 5 वर्ष के ऊपर जो लोग साक्षर होते थे उनको माना जाता था और 1971 के बाद जो अभी वर्तमान में है वो 7 साल माना गया, 5 साल की बजाय 7 साल। तो 7 साल के ऊपर जो लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको ही साक्षर माना जाएगा, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 76.34 करोड़ लोग साक्षर थे। 76.34 करोड़। बात करते हैं साक्षरता राज्य। अब राज्य में साक्षरता सबसे ज़्यादा कौन सी है? सबसे ज़्यादा की बात करें तो हो जाएगी सबसे ज़्यादा केरल की, उसके बाद मिजोरम और गोवा। तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य जो हैं केरल, मिजोरम, गोवा हो जाएंगे। और सबसे कम की बात करें तो ये बिहार हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान ये सब सबसे कम जो है वो साक्षरता वाले स्टेट्स हैं। आगे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद दमन दीव आता है और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें सबसे कम साक्षरता किसकी है तो दादरा नगर हवेली हो जाएगा और उससे ज़्यादा पुदुचेरी की है और चंडीगढ़ की है। तो सबसे ज़्यादा ये 2 पॉइंट याद रखना, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की है और सबसे कम दादरा नगर हवेली की है। अगर आप लोग ये जो आंकड़े लिखे हैं इनको भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डायरेक्ट आंकड़े, तो ये भी आप लोग रट लेना। और इसमें लिखा है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर देखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पुरुष साक्षरता की बात करते हैं। तो पुरुष साक्षरता जो है सबसे ज़्यादा केरला में है, फिर लक्षद्वीप और मिजोरम। और सबसे कम जो है बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और आंध्र प्रदेश। और महिला साक्षरता की बात करें तो भी सेम ही है, सबसे ज़्यादा केरल में ही है महिला साक्षरता, इसके बाद मिजोरम और इसके बाद जो है लक्षद्वीप हो जाएगा। और सबसे कम जो है बिहार की है, राजस्थान और झारखंड। तो साक्षरता, महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप और सबसे कम बिहार, राजस्थान और झारखंड हो जाएगी। अब अगर साक्षर जिलों की बात करें कि सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है, सबसे कम साक्षर जिला कौन है, तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिले की बात करें तो सरचिप हो जाएगा और ये हो जाएगा अजावल। तो सरचिप जो है यहाँ पे साक्षरता 98.76 है और अजावल में 98.5% है, जो कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ये मिजोरम में पाए जाते हैं। और सबसे कम की बात करें तो नंबर 1 अलीराजपुर और दूसरा बीजापुर, यहाँ काफ़ी कम पाई जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़, यहाँ पे साक्षरता काफ़ी कम पाई जाती है। अब सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं, लिंगानुपात की, जिसमें अगर 0 से 6 वर्ष आयु की बात करें तो यहाँ पे साक्षरता बढ़ी है। 2001 में जो 927 थी और ये घट के कम हो गई है। पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष, इसमें मतलब 2001 की जनगणना के अपेक्षा 2009 में जो है 2011 में कमी आई है, घटी है। देखो ना, 2001 में 927 थी और इसमें 2011 में 919 हो गई है, तो 9, 8, 17 मतलब 8 की कमी आई है, 8 की गिरावट आई है। और अगर
वयस्क लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में 933 थी और 2011 में 943 होगी, तो यहाँ पे 10 बढ़ गई है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। देखिए आयोग, आगे बात करें राज्यों के आधार पर लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है, इसके बाद तमिलनाडु और इसके बाद आंध्र प्रदेश है। लिंगानुपात से तात्पर्य ये है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है। अब मान लो केरल के ले लें, तो केरल में जो 1000 पुरुष हैं, तो केरल में 1000 पुरुषों की अपेक्षा वहाँ महिलाओं की संख्या 84 ज़्यादा है। और अगर हरियाणा की बात करें, ये हरियाणा जो कि सबसे कम है, तो यहाँ पे 1000 पुरुष हैं, उन पर केवल 879 महिलाएं ही हैं। तो यहाँ पे महिलाओं का रेशियो काफ़ी कम है। यही होता है सेक्स रेशियो। तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो जो है केरल का हो गया, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम हरियाणा का होगा, और उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, उससे ज़्यादा सिक्किम का होगा। यहाँ पे निशान लगे हैं, आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें लिंगानुपात में, तो सबसे ज़्यादा पुदुचेरी का होगा, फिर लक्षद्वीप का होता है, और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह की साक्षरता है, वो लिंगानुपात है। अन्य बात करें और सबसे कम लिंगानुपात की, तो सबसे कम दमन द्वीप का होगा, 618 ही है, और फिर दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़। अब अगर ज़िले की बात करें कि सबसे ज़्यादा साक्षर लिंगानुपात कहाँ है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो पुदुचेरी का माहेड़ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और उत्तराखंड का एक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो लिंगानुपात है सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम की बात करें तो लद्दाख में लेह का दमन में 533 है, और लद्दाख के लेह में 583, जो कि सबसे कम लिंगानुपात है, 50% के अबव में है। बात करते हैं हम 0 से 6 आयु वर्ग में, जो कि यहाँ पे लिखा भी है 8 की कमी आई है इस जनगणना में 2001 से 2011 में। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो शिशु वर्ग में है अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मिजोरम और मेघालय दोनों एक साथ आते हैं, और फिर छत्तीसगढ़ हो गया। अगर सबसे कम की बात करें तो हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। मतलब ये हरियाणा तो सबसे कम लिंगानुपात जो है दोनों में है यहाँ। फिर अब अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ज़्यादा है, इसके बाद पुदुचेरी की आती है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो दिल्ली में है, 871, फिर चंडीगढ़ है। अब बात करते हैं नगरीकरण की। यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंस कर लेते हैं। नगरीकरण की बात करें तो भारत की टोटल जो जनगणना है, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या का जो निवास करने वाला रेशियो है 31.16% है, 31.116, और ग्रामीण का जो है 68.84% है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में काफ़ी कम लोग निवास करते हैं और ग्रामीण में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है। अब शहरी जनसंख्या के आधार पर बात करें राज्यों की, तो शहरी जनसंख्या जो है ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु। चूँकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये बड़े स्टेट भी हैं और यहाँ पे जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं की आएगी, जाहिर सी बात है। तो शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होगी, फिर उत्तर प्रदेश में होगी और तमिलनाडु में होगी। और सबसे कम की बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये स्टेट होंगे। अब अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होगी, फिर बिहार होगा, फिर पश्चिम बंगाल होगा। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या या अधिकतम शहरी जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, फिर इसके बाद गोवा जाता है। अब शहरी जनसंख्या का परसेंटेज की बात कर लें। परसेंटेज अभी तक जनसंख्या के आधार पर था, अब परसेंटेज की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का गोवा, जो कि 62% है, फिर मिजोरम हो जाता है, और फिर तमिलनाडु होता है। सबसे कम शहरी जनसंख्या या सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की परसेंटेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में केवल 10% लोग ही शहरी क्षेत्रों में जो है वो निवास करते हैं। फिर बिहार होता है और असम हो जाता है। आगे बात करें ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। देखो ये है ना, यहाँ पे लिखा है शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु में है। उसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहाँ हो जाएगी, गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु, और सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश, बिहार और ये, तो ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। आगे बात करते हैं शहरी जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या दिल्ली में होगी, चंडीगढ़ आएगा, इसके बाद पुदुचेरी आएगा। और अगर सबसे कम की बात करें
तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादरा नगर हवेली आएगी। शहरी जनसंख्या जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में परसेंटेज के नाम पर देखें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में होगी और फिर चंडीगढ़ और फिर पुदुचेरी। सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और इसके बाद पुदुचेरी आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है इसमें कोई बदलाव नहीं आया, ये तो दोनों में सेम है, और थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है कि आगे से पीछे कर दिया गया है। ये आंकड़े बहुत ही ध्यान से आप लोग देखना और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लेना 1.5 की स्पीड लगा के। जो उम्मीद है सब कुछ कवर हो जाएगा और सब कुछ आपको याद हो जाएगा अच्छे से। फिर भारत में धर्म आधारित जनगणना की बात करें, धर्म के आधार पर क्या सिस्टम है इसका, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन दोनों का मिला के परसेंटेज जो 25.2 हो जाता है। और अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 16.6% और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है वो 8.6% है। जनसंख्या की बात करते हैं, ये अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राज्य की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। इसी प्रकार सबसे कम की बात करें तो मिजोरम और दमनदीप हो जाएगा। मिजोरम राज्यों में हो जाएगा, दमनदीप जो है यूटीज में हो जाएगा। अब परसेंटेज के आधार पर देख लेते हैं। परसेंटेज जो है अनुसूचित जाति की परसेंटेज सबसे ज़्यादा पंजाब और चंडीगढ़ में पाया जाता है। सबसे कम की बात करें तो मिजोरम और दादरा नगर हवेली। अब ये स्टेट और यूटीज को आप अपने हिसाब से देख लेना, अच्छे से कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, तो जनसंख्या के आधार पर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजातियों की मध्य प्रदेश में है और दादरा नगर हवेली में है। सबसे कम की बात करें तो हरियाणा और दमनदीप हो जाएगा। और अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है अनुसूचित जनजाति की? मिजोरम और लक्षद्वीप। और सबसे कम उत्तर प्रदेश और दमनदीप। इधर बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या जो है किसकी है धार्मिक आधार पर, तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं जो 79.8% हैं। मतलब टोटल जनसंख्या में 79.8% जो है हिंदू हैं और 14.2% मुस्लिम, फिर 2.3% ईसाई आते हैं, फिर सिख आते हैं जिनकी संख्या काफ़ी कम है 1.7, बौद्ध 0.7 और 0.4% जो है जैन। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदू धर्म पाया जाता है और सबसे कम जनसंख्या जो है ये जैनों की पाई जाती है। जैन, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है। फिर लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सी जो धर्म में है, तो ईसाई में है 10:33 सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म में है 10:33 और बौद्ध में इसके बाद आता है जो कि 965 है, जैनों में उसके बाद 953, फिर मुस्लिम में 951 और हिंदू में 939 तथा 903 सिखों में। तो सबसे ज़्यादा ईसाइयों में हो जाएगा और सबसे कम जो है सिखों में 903, जो कि काफ़ी कम है। तो साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता जैनों में होती है। जैन समुदाय सबसे ज़्यादा साक्षर माने जाते हैं भारत में 94.9% और मुस्लिम का सबसे कम जो कि 68.5% पे साक्षर हैं। फिर अगला टॉपिक जो हमारा है भारत में नगरीकरण का, ये जनसंख्या के आधार पर देखते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन एक हो सकता है कि देश में वर्ग एक के अनुसार, देश में वर्ग एक के अनुसार जो है नगर या नगरीय संकुलन की संख्या, ये आप पॉइंट याद रखना, नगर या नगरीय संकुलन तो कितने हैं टोटल? 468। भारत में नगरीय संकुलन की बात करें तो जो है, तो नगरीय संकुलन जो है वो कितने हैं? 468। एक बार फिर से बता देते हैं, बात कर लेते हैं इसकी, कि देश में वर्ग एक के अनुसार जो नगर या नगरीय संकुलनों की संख्या है वो 468 है टोटल। जिसमें से सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है यूपी में है जो कि 64 है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में है 46 और महाराष्ट्र में है 37। फिर बात करते हैं देश में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले, मतलब मिलियन प्लस शहर, मिलियन प्लस नहीं होगा, 1 लाख तो कम होता है, 1 मिलियन को 10 लाख हो जाएगा, सॉरी। तो देश में 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले टोटल शहर कितने हैं? 497। अगर बात करें तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं, तो उसमें आ जाएंगे ये, सबसे पहले तो यूपी आएगा 64 है, फिर पश्चिम बंगाल में 61 है और फिर महाराष्ट्र में 44 है। फिर अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा 10 लाख या मिलियन प्लस, ये होगा मिलियन प्लस जनसंख्या वाले शहर या नगर, तो 53 है टोटल। भारत में 53 ऐसे नगर हैं जहां 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। तो सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक यूपी और केरला में 7 नगर हैं, महाराष्ट्र इसके बाद आता है जिसमें 6,
और मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु कंबाइन रूप से तीनों में 4-4 पाए जाते हैं। तो तीनों में 4-4 हो जाते हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश में 10 मिलियन प्लस वाले नगर जो हैं वो 7 हैं ना ये। तो उन 7 के कौन-कौन से नाम हैं ये एक बार देख लेते हैं। सब नंबर 1 कानपुर हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या 2.92 मिलियन मतलब 29 लाख के अबव में है। और फिर लखनऊ आ जाता है, यहाँ भी 29 लाख के अबव में है। फिर गाज़ियाबाद आता है जहाँ पे 2.36 मिलियन है। इसके बाद आगरा 1.75 मिलियन, फिर वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के जो हैं 7 नगर हैं। यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, मिलियन प्लस जनसंख्या है। फिर नगरीय संकुलनों की बात करें, जिसमें नगर और उसके आसपास के संलग्न क्षेत्र को कंबाइन किया जाता है, उनकी बात करते हैं। तो 2 हैं। नंबर 1 बृहद मुंबई संकुलन, बृहद मुंबई, जिसमें ठाणे, मुंबई नगर और मुंबई उपनगर ये 3 क्षेत्र शामिल करके बनाया गया बृहद मुंबई संकुलन। अगले की बात करें दिल्ली संकुलन, दिल्ली में जो है उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर हो गया, तो उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर मध्य और पूर्व दिल्ली, फिर मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, ये सारे मिला के जो है बनाया गया है दिल्ली संकुलन। इस प्रकार जो है टोटल भारत में 2 नगरीय संकुलन हैं। फिर बात करते हैं केवल नगर निगम की जनसंख्या के आधार पर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, केवल नगर निगम के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी लखनऊ नगर निगम की। इसके बाद कानपुर, फिर गाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद। यहाँ पे सीक्वेंस जो है चेंज हो गया है, तो ऊपर एक ये वाला सीक्वेंस और ये दोनों सीक्वेंस ध्यान रखना, तो कंफ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चन देके। तो बात करते हैं देश में 10 लाख से 40 लाख जनसंख्या वाले नगर जो हैं वो कितने हैं? 44। तो 44 नगर भारत में ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा है, 40 लाख से कम है। तो देश में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 9 हैं। देश में ऐसे भी नगर हैं जिनमें 40 लाख से भी अधिक जनसंख्या है, तो वो 9 कौन से हैं? एक तो मुंबई हो जाता है, फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और फिर बेंगलोर हो जाता है, और फिर हैदराबाद हो जाएगा, अहमदाबाद, इसके बाद पुणे और सूरत। ये सीक्वेंस में भी हैं इसी प्रकार आरोही क्रम में, ऐसे सबसे ज़्यादा मुंबई, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, इस टाइप से। तो ये भी आप रिकॉल करने के लिए इसको 2-3 बार देख लेना अच्छे से बस। अब बात करते हैं भारत की जनगणना फैक्ट। अभी तक जो मैंने पढ़ा है पूरी वीडियो में, उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर रहे हैं शार्ट में ये फैक्ट। तो देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो भारत की जो जनसंख्या है टोटल 121, अरे ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ लो आप ऐसे पढ़ सकते हो 12, 10, 854 और 977, या 1,21,08,54,977 ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जिसमें महिला का जो समावेशन है वो 48.53% है, पुरुष भागीदारी 51.47 है। और 10 की वृद्धि जो है 17.7% भारत की है, वार्षिक वृद्धि 1.64% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 943, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 का 919 है, और साक्षरता 73% है, जिसमें ग्रामीण की बात करें तो 67.8% है, और शहरी साक्षरता जो है 84.1% है। जो पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.9 तथा महिला साक्षरता 64.6% है। आगे बात करें शहरी जनसंख्या जो है 31.2% शहरी और 68.8% जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत जो है 13.59% है, और 0 से मतलब वयस्क लोगों का जनसंख्या अनुपात जो है 86.41% है, जिसमें 16.6% अनुसूचित जाति मतलब SC और 8.6% अनुसूचित जनजातियाँ मतलब ST का निवास करते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली की है, सबसे कम लक्षद्वीप और सिक्किम और लक्षद्वीप की है। यहाँ पे ये देख लेना आप कि जो सब पहले लिखा है ये स्टेट है, और जो सेकंड नंबर पे लिखा है वो UT है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिसका है ये देख लेना, यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, यहाँ पे मिनिमम। तो ये जो इधर लिखे हैं ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ये चीज़ देख लेना आपको।
मैं बढ़ता चल रहा हूँ। तो बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार और दिल्ली का है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल और लक्षद्वीप की है, सबसे कम बिहार और दादरा नगर हवेली की है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल और पुदुचेरी, सबसे कम हरियाणा तथा दमन-दीव का है। और शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे कम जो है हरियाणा और दिल्ली में है। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, सबसे कम गोवा और लक्षद्वीप का है। 10 की वृद्धि जो है सबसे ज़्यादा मेघालय और दादरा नगर हवेली, सबसे कम नागालैंड और लक्षद्वीप। साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों में सबसे ज़्यादा आगे केरला है, सबसे पीछे बिहार है। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा यूपी में है, और प्रतिशत की बात करें तो पंजाब में है। और मिजोरम में दोनों प्रतिशत और जनसंख्या दोनों में मिजोरम में सबसे कम अनुसूचित जातियाँ हैं। और जनजातियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है जनसंख्या, और प्रतिशत सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, और सबसे कम दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, पंजाब में सबसे कम। और अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में है ही नहीं कोई अनुसूचित जनजातियाँ। अब बात करते हैं जो है जनगणना, ये यूपी, ये आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यूपी जनगणना। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं प्रति वर्ष पूछे ही जाते हैं। पीसीएस और आरओआर में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और पीसीएस में भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना, अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, स्पीड लगा के काम हो जाएगा। तो बात करते हैं जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या जो है 19,98,12,341, मतलब 19,98,12,341 जनसंख्या जो है यूपी की है। अब पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 52.28% पुरुष जनसंख्या है, और 47.72% महिला जनसंख्या है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है एक चाइना, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वां सबसे बड़ा जो है स्टेट होगा जनसंख्या के आधार पर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में है, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, फिर 5वां उत्तर प्रदेश आता है। हालांकि वर्तमान में भारत यहाँ पे आ गया है, चाइना यहाँ पे आ गया है। तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% जो है उत्तर प्रदेश में है, अच्छा खासा प्रतिशत है यूपी में। क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर जो है यूपी का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। चौथा स्थान है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल बड़ा किसका है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी। तो यूपी 4th नंबर पे आता है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है वो 15.41% है। कितनी? 15.41%। यूपी की जो 10 की वृद्धि है वो 20.22% है, 20.22। और भारत की भी हमने देखी थी, कितनी थी? 17.7%, और यहाँ पे 20.22% होगी, काफ़ी ज़्यादा है। अगर लिंगानुपात की बात करें तो 912, और वहाँ पे 943 था, और यहाँ पे 912 हो गया है। तो ये पॉइंट दोनों के आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, भारत और उत्तर प्रदेश दोनों के, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। और 0 से 6 आयु या शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 902, यहाँ पे 902 है, वहाँ पे 919 था। जनघनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व जो है देश में चौथा सबसे ज़्यादा है, 829 पर्सन पर km²। साक्षरता 67.7% है। भारत की साक्षरता कितनी थी? 73% थी, और यहाँ पे 67.7% है। इसमें पुरुष साक्षरता 77.3% और महिला साक्षरता 57.2% है, जो कि वहाँ पे 80.9 थी और 64.6% थी। अब बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में जो है वो 77.7% है, और नगरीय 22.3% है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 16.6% उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं, SC, और ST की बात करें तो वो पाई जाती हैं 0.6%। धर्म के आधार पर देख लें तो सबसे ज़्यादा हिंदू हो जाएंगे 79%, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन और फिर बौद्ध। ये ऐसा है रेशियो। और भारत में हमको लग रहा है जैन सबसे कम थे, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज आया है भारत और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में। अब बात करते हैं जनगणना उत्तर प्रदेश की 2011। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कौन से होंगे? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की होगी, फिर मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद। तो ये पॉइंट आप लोग, इसमें जो उत्तर प्रदेश की जनगणना में आप लोग जो प्रतिशत दिया है, ये आंकड़े, ये भी याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है अच्छे खासे क्वेश्चन में। तो जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की होगी, फिर मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद। सबसे कम जनसंख्या की बात करें
तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। सबसे कम महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, सबसे कम महोबा। और नगरीय जनसंख्या की बात करें, जो कि 22.3% यहाँ पे लिखा गया है, तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद में है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या जो है गाज़ियाबाद, उसके बाद लखनऊ और इसके बाद कानपुर आता है। तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या गाज़ियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर में है। बात करें सबसे कम, तो सबसे कम श्रावस्ती होगी, फिर कुशीनगर उससे ज़्यादा होगी, फिर उससे ज़्यादा महानगर की होगी। अब बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या, जो कि ओवरऑल 77.7% है। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या श्रावस्ती में होती है, फिर कुशीनगर और फिर महानगर। और सबसे कम जो है ग्रामीण जनसंख्या, यानी सबसे अधिक शहरी जनसंख्या गाज़ियाबाद, लखनऊ, फिर कानपुर हो जाएगा। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि 20.22% जो कि है। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है? सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में 49% हुई है, फिर गाज़ियाबाद 41% और श्रावस्ती में राउंड फिगर 30%। और सबसे कम की बात करें तो कानपुर नगर सबसे कम, फिर हमीरपुर और फिर बागपत। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो है दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम कानपुर। जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व के आधार पर सबसे आगे गाज़ियाबाद है, इसके बाद वाराणसी है और इसके बाद जो है लखनऊ है। और फिर अगर सबसे कम की बात करें जनघनत्व, तो ललितपुर का सबसे कम है, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर का हो जाएगा ज़्यादा। साक्षरता 67.7% है यूपी की, जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर आता है, फिर औरैया आता है। ये बहुत ही पॉइंट महत्वपूर्ण है, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। साक्षरता सबसे ज़्यादा किसकी है? गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, फिर औरैया। सबसे कम श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। तो सबसे कम श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर की हो जाएगी। यहाँ पे पुरुष साक्षरता दी है जो कि 77.3% है। तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? सबसे आगे गौतम बुद्ध नगर आता है, इसके बाद औरैया और इटावा। यहाँ पे कानपुर नगर चला गया है, उसकी जगह पे इटावा आ गया है। फिर बात करते हैं सबसे कम, तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर की सबसे कम है। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? कानपुर नगर, फिर लखनऊ और फिर गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे काफ़ी पीछे हो गया महिला साक्षरता में, और सबसे कम श्रावस्ती की ही है, फिर बलरामपुर और फिर बहराइच। लिंगानुपात की बात करें जो कि 912 है वयस्क लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। सबसे कम की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत या हमीरपुर, कानपुर नगर या बांदा उसके बाद आता है, मतलब इसकी ज़्यादा है। ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये इधर को बढ़ता हुआ क्रम है। फिर बात करते हैं शिशु लिंगानुपात 902 जो कि है, इसमें सबसे ज़्यादा बलरामपुर का है, उसके बाद संत कबीर नगर और फिर बहराइच। और कम की बात करें तो सबसे कम बागपत है, इससे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, इससे ज़्यादा गाज़ियाबाद। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर कहाँ पे हैं? सीतापुर, इसके बाद इलाहाबाद और इससे कम हरदोई। और सबसे कम कहाँ पे हैं? बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे सबसे कम पाई जाती हैं यह अनुसूचित जातियाँ। और परसेंटेज के आधार पर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौशाम्बी, उसके बाद सीतापुर और फिर हरदोई। और सबसे कम की बात करें तो बागपत, बरेली और बलरामपुर, सबसे कम अनुसूचित जाति पाई जाती है। अब अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं, तो ये तो खैर दोनों में सेम ही है, दोनों में सेम है आंकड़े। तो अनुसूचित प्रतिशत के आधार पर बात करें या जनसंख्या के आधार पर दोनों में सेम है। तो एक में बात कर लेते हैं, अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा सोनभद्र, बलिया और देवरिया। सबसे कम बागपत, कन्नौज और बदायूं। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया। और सबसे कम की बात करें तो बागपत, कन्नौज और बदायूं। और इस प्रकार जनगणना हमारी ख़त्म होती है। अभी लास्ट पॉइंट ये बचा है, इसको देख लेते हैं कि जिलों का नाम मतलब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है और सबसे कम किसका है। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो इधर सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल यूपी में है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट का होगा, फिर उससे कम होगा सोनभद्र का, उससे कम हरदोई, फिर सीतापुर, फिर इलाहाबाद या प्रयागराज। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम भदोही का क्षेत्रफल होगा, इससे ज़्यादा गाज़ियाबाद का होगा, इससे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर का होगा, और फिर इससे ज़्यादा तो बागपत का होगा, और इससे ज़्यादा किसका होगा, क्या लिखा है, वाराणसी का। तो सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी, सबसे कम भदोही। तो इस प्रकार हमारी जनगणना पूरी ख़त्म हो जाती है। कौन कौन सी? इंडिया प्लस यूपी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।
और इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को 1.5 या इससे ज़्यादा मतलब जो आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से स्पीड लगा के कम से कम 2 से 3 बार और एग्ज़ाम से पहले 2 बार देख लेना। जनगणना से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आएँगे तो सारे के सारे यहीं से आएँगे, इससे बाहर कुछ नहीं। और इससे अलावा आप लोगों को कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, सारा काम आपका यहाँ से हो जाएगा। बस इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना। और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और कुछ सीख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो में भी बने रहेंगे। ठीक है फिर, धन्यवाद।